व्याकरण मंथन कक्षा 6 पाठ 10 सर्वनाम भाग 1। सर्वनाम और उसके भेद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह आदि। सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। भेदों में एक भेद है व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वह उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा। मध्यम वाचक यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तुझे, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो शब्द यानी सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं। यह पुस्तक सोने की है, यह पुस्तकें रानी की हैं, वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि सर्वनाम। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। द्वार पर कोई खड़ा है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। तो बच्चों, आशा है आपको भाग 1 सर्वनाम का समझ आ गया होगा। धन्यवाद।